हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह वो खुश नसीब खातून हैं जिन्हें अल्लाह पाक के प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने का शर्फ हासिल हुआ। आपका नाम राइल है, मगर अवाम में आप अपने लक़ब जुलेखा से ज़्यादा मशहूर हैं। हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह एक मगरबी बादशाह तैमूस की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। 9 बरस की उम्र में आपने ख्वाब में पहली बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो उसी वक्त उनकी दीवानी हो गई। फिर दूसरे साल ख्वाब देखा तो हालत मजीद खराब हो गई, यहाँ तक कि तीसरे साल ख्वाब में जब ये मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शाह मिस्र हैं तो उन्होंने ये समझते हुए कि चूँकि शाह मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं लिहाजा शाह मिस्र से शादी कर ली। लिहाजा हकीकत मालूम होने पर बेहोश हो गईं। फिर आपको हातिफ गैबी से आवाज़ आई कि जिस हस्ती की आप तमन्ना रखती हैं उसकी शाह मिस्र बनने तक सब्र व इस्तिकामत का दामन थामे रखें। मोहब्बत में अपना हुस्न और माल दौलत कुर्बान कर दिया। 70 ऊँटों के बोझ के बराबर जवाहिर और मोती निसार कर दिए। जब भी कोई ये कहता कि मैंने यूसुफ को देखा है तो वो उसे बेश कीमत हार दे देती, यहाँ तक कि कुछ भी बाकी ना रहा। मगर बाद में जब ईमान ले आई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई तो सिवाय इबादत और रियाजत और तवज्जो अलैहि के कोई काम ना रहा। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिन को अपने पास बुलाते तो कहती रात को आऊंगी और रात को बुलाते तो दिन का वादा करती। आखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि आप तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थी तो अर्ज करने लगी ये उस वक्त की बात है कि जब मैं मोहब्बत की हकीकत से वाकिफ ना थी। अब चूंकि मुझे हकीकत मालूम हो चुकी है इसलिए अब मेरी मोहब्बत में आपकी शिरकत भी गवारा नहीं। उस पर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म फरमाया है और ये भी बताया है कि आपके बतन से अल्लाह पाक 2 बेटे पैदा करेगा जो दोनों नबी होंगे। हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक के हुक्म हिकमत की बिना पर सर झुका दिया। याद रहे हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का ऐलान कुरान करीम में किया गया है क्योंकि उन्होंने अपने कसूर का इतराफ कर लिया था और कसूर का इकरार तौबा ही है। लिहाजा हजरत जुलेखा को बुरे लफ्ज़ों से याद करना हराम है क्योंकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहाबिया और उनकी मुकद्दस बीवी थी। अल्लाह पाक ने भी उनके कसूरों का जिक्र फरमाकर उन पर गज़ब जाहिर ना फरमाया क्योंकि वो तौबा कर चुकी थी और तौबा करने वाला गुनाहगार बिल्कुल बेगुनाह की तरह होता है। नीज़ अपने मुजाजी इश्क के लिए माज़अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के किस्से को दलील बनाना सख्त जहालत व हराम है क्योंकि इश्क सिर्फ जुलेखा ही की तरफ से था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन उससे पाक था। लिहाजा हज़रत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हरगिज़ बेअदबी से ना किया जाए बल्कि हर हाल में एहतराम का ख्याल रखा जाए। बहुत से बेबाक लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं और माज़अल्लाह उनकी शान में बहुत सी बेअदबियाँ करते हैं। ऐसे लोगों को फ़ौरन सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए वरना बर्बादी यकीनी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा की खुद सफाई कर दी थी। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी, मेरी कुव्वत ख़त्म हो गई है, मेरा माल ज़ाया हो गया है, मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई और आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। पहले मिस्र के लोग मेरी नेमत को देखकर रश्क करते थे और अब मैं उससे महरूम हो चुकी हूँ क्योंकि फसाद करने वालों की यही सज़ा है। ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए और हज़रत जुलेखा से फरमाया क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? आपने अर्ज़ की जी हाँ, उसकी कसम जिसने हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया और मुझे आपकी तरफ देखना ज़मीन पर सोना चांदी मिलने से ज़्यादा महबूब है। आप वहाँ से चले गए और हज़रत जुलेखा की तरफ पैगाम भेजा।
अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम तुमसे निकाह कर लें, और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें गनी कर दें। आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैगाम लाने वाले से कहा, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्न व जमाल के वक्त तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, और अब जबकि मैं बूढ़ी, अंधी और फकीर हूँ तो वो मुझे कैसे कबूल कर सकते हैं। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया और उनके पास आए, फिर नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से उसके इस्म आज़म की वसीला से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने हजरत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह का हुस्न व जमाल, बसारत और जवानी लुटा दी। निकाह के वक्त आप बाकरा थीं और आपसे अफरासीम बिन यूसुफ और मनशा बिन यूसुफ पैदा हुए। हजरत यूसुफ और हजरत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम में बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजारी, हत्ता कि मौत ने आप दोनों के दरमियान जुदाई डाली। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।